क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का रंग गोरा हो? बहुत सारे मदर्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे का रंग गोरा हो जाए। मैं उनको हमेशा ये एक्सप्लेन करती हूँ कि बच्चे का रंग जो है वो फ्रेश होना चाहिए, रैदर देन गोरा या सांवला। वो फ्रेश होना चाहिए, उसमें वो शाइन होना चाहिए। ओके, बच्चे के रंग में शाइन होना चाहिए या फिर उसका रंग निखर के आने वाला जो गोरा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। अगर ऐसा आप चाहते हो तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कुछ ऐसी चीजें फॉलो करो जिससे कि आपके बेबी का रंग जो होगा वो गोरा होगा। इन केस अगर मदर एंड फादर इतने ब्राइट नहीं है, इतने गोरे नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का रंग गोरा हो, ब्राइट हो, बहुत ही हेल्दी वाला रंग हो, तो आप ये कुछ चीजें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बहुत सारी नई नई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल डे लाइफ के लिए, डिसीजेस के लिए और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाऊंगी। सो एंड हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट आपको मेरे जो वीडियोस है जब भी नए अपलोड होंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन। माई सेल्फ डॉक्टर लुम्बिनी, और मैं पिछले 15 सालों से आयुर्वेद और पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैंने आयुर्वेद सीखा, पंचकर्मा सीखा, तो मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। हम लोग यूजुअली सुनते थे कि जैसे नारियल खा लो, नारियल की गिरी खा लो, या फिर खड़ी शक्कर खा लो तो आपके बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा। केसर खा लो, है ना, केसर दूध में डाल के खाओ तो आपके बच्चे का रंग गोरा होगा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मेरे गुरु से पूछा कि क्या सर हम ऐसे क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का रंग गोरा हो, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उनका बेबी जो हो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर दिखे, बहुत ही ब्राइट कलर हो उसका, है ना। तो मैंने जस्ट पूछ लिया था, क्योंकि हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि जितना भी साधा आपका क्वेश्चन हो पूछा करो, क्योंकि जब आप पूछते हो तब आपको जवाब मिलता है, जब सवाल होगा तभी उसका जवाब होगा, है ना। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि अगर आपको बच्चे का रंग गोरा करना है तो माँ को चाहिए कि वो अपने बॉडी में थोड़ा सा अ, जो हम कहते हैं कि प्राकृत पित्त प्रोड्यूस करें। ओके, प्राकृत पित्त जो हो वो अग्रीवेट अगर होता है, गर्भिणी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बॉडी में, तो बच्चे का रंग गोरा होता है। तो मैंने पूछा कैसे होगा ये प्राकृत पित्त, हम कैसे अग्रीवेट करेंगे? अगर हम कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे कि पित्त बढ़ रहा है तो हो सकता है कि माँ को एसिडिटी हो सकता है कि उसका डाइजेस्टिव पावर जरा हैम्पर्ड हो सकता है कि उसे जलन या फिर ऐसी कोई चीजें महसूस हो, तो उसके वजह से वो ज्यादा डिसीज फील करेगी, ज्यादा चिड़चिड़ाहट होगा, और फिर बच्चा कैसे गोरा होगा, है ना। मेरे गुरु ने कहा था कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि प्राकृत पित्त को अग्रीवेट करना है। ओके, हम विकृत पित्त को नहीं छेड़ेंगे। प्राकृत पित्त को मतलब पित्त जो है हमारे बॉडी का डाइजेशन मेटाबॉलिक रेट फॉलो करता है या फिर उसे बैलेंस करता है। तो इस पित्त को अगर हमें नेचुरल फॉर्म में लेके जाना है या फिर उसको बैलेंस रखना है तो हम क्या क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जो गर्भिणी अवस्था में, मतलब प्रेगनेंसी में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में जैसे एप्पल, जो कि हमारे देश में, मतलब हमारे प्लेस में नहीं प्रोड्यूस होता है, वो आता है कहीं और से, मतलब कश्मीर से आ रहा है या फिर शिमला से आ रहा है, राइट। तो वो आते आते, वो जब तैयार होता है और वो आते आते उस फ्रूट को बहुत दिन लग जाते हैं हमारे तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, और फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो फ्रेश नहीं होता, तो वो ऑलरेडी पित्त प्रोड्यूस करने वाला फ्रूट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर सिट्रिक फ्रूट खाते हैं, सिट्रिक मतलब ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, आंवला हो गया, तो ये सारे फ्रूट जो है बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अग्रीवेट करते हैं या उसे एक्टिवेट करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई ऑक्सीडेशन हो गया है तो उसको प्राकृतिक नेचुरल करने का काम ये सिट्रिक फ्रूट्स करते हैं। अब सिट्रिक फ्रूट हम ज्यादा नहीं खा सकते बिकॉज दैट अगेन प्रोड्यूसेस एसिडिटी काइंड ऑफ थिंग्स।
तो हमें वो खाना होता है सुबह के समय पर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाने से पहले, ठीक है। तो सिट्रिक फ्रूट खा सकते हैं। सेकेंडली, सबसे आसान तरीका जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था वो था कि आप अनुलोम विलोम करो, ठीक है। अनुलोम विलोम से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। जब हम अनुलोम विलोम एक नासिका से श्वास ले रहे हैं, दूसरे से उसे छोड़ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे जब हम करते हैं, मतलब जो हम सांस अंदर ले, रोके और फिर दूसरे नासिका से उसे थ्रो करें, मतलब जब हम ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो होती है प्राकृत पित्त को अग्रीवेट करने वाली, एक्टिव करने वाली एनर्जी। और थर्ड जो बताया गया था वो था जप करना। हमें जप करना चाहिए। तो कौन सा जप करना चाहिए? आप कोई भी जप कर सकते हो। गर्भिणी अवस्था में ऑलरेडी हमारी जो सांस होती है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। हम थके होते हैं या फिर हमें अच्छा महसूस नहीं होता, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो शॉर्ट ब्रीथ करते हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करें। इसके लिए मैंने अनुलोम और विलोम आपसे कहा था। जब आप अनुलोम और विलोम करते हैं तो आप ज्यादा ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ओमकार जब आप करते हो, ओमकार जप कर लो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटा वर्ड ले आप जप करने के लिए। जप आपको करना है 108 टाइम्स, दिन में एक बार, कभी भी कर सकते हैं, खाने से पहले करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपको 108 बार आंख बंद करके ही जप करना है। यू कैन टेक दैट, कैसे माला कह सकते हैं, जिसमें 108 बीड्स है, और उसके अकॉर्डिंगली आप आंख बंद करके 108 बार ओम 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 ऐसे धीरे धीरे आपको जप करना है। सो इससे क्या होगा, इससे अगेन हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो हीट के स्वरूप में एक्टिवेट होती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बॉडी में जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाता है। अब ज्यादा ऑक्सीजन जाने से क्या होगा, जब हम ओमकार करते हैं या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन किससे जाएगा? ब्लड से जाता है। हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, राइट। लंग्स में प्यूरिफाई होके वो हार्ट में जाएगा और हार्ट सारे बॉडी को दे देगा। हार्ट जब सारे बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा है या ब्लड दे रहा है, तब उसी समय पे बच्चे को भी ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है, राइट। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई है। तब क्या होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बेबी तक जाता है तो बेबी होता है हेल्दी, बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बेबी एक्टिव होता है और डिसीज फ्री होता है। उसके साथ साथ अगर जब किया जाए, जब और अग्रीवेट किया जाए पित्त को, तो बेबी का रंग भी गोरा होता है। इसके साथ साथ अगर आप दूध में केसर मिला के लेना चाहते हो तो ले सकते हो, दैट्स ओके। बट अगर आप नहीं लेते हो तब भी हम ये 2-3 चीजें फॉलो करके भी हमारे बेबी का कलर ब्राइट कर सकते हैं। आई एम सेइंग ब्राइट, ओके। जो कि कहीं पर भी खड़ा हो या फिर कहीं पर भी हमें वो बेबी दिखे तो एकदम ब्राइट कलर, और हेल्दी हेल्दी स्किन भी हो सकती है उससे, है ना। सो वी डोंट गो ऑन कि गोरा या फिर ज्यादा गोरा या थोड़ा सावला, नो। मदर और फादर से ऑफ कोर्स 3 से 4 शेड्स अच्छा ब्राइट कलर बेबी को जरूर मिलेगा। लेकिन बशर्ते कि आपको ये पूरा टाइम करना चाहिए। आप अगर प्रेगनेंसी जर्नी में हो, कोई भी मंथ में हो, आप कोई भी मंथ में ये स्टार्ट कर सकते हो। ये सेफेस्ट थिंग है, अनुलोम विलोम और ओमकार जप, जो कि आप पहले महीने से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट तक रख सकते हो। इससे आपका ब्रीदिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने ब्रीद को कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्ग लॉन्ग ब्रीद लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। एंड अगेन इट विल कीप यू एज वेल वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव। तो आपके पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए, आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। If you want to share this video to your loved ones, to your family, to your friends, तो आप उनको प्लीज शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके क्वेरी के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य है आप सब लोग प्रेगनेंसी को एक चांस ना देखते हुए अपनी चॉइस से जिए। ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है
डेस्टिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत है, बेबी हमारे हाथ में आ जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को भी एंजॉय करें। ये जर्नी जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो ये जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स है, इसको बहुत ही खुशी से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अगर आप एंजॉय करते हैं, तो ये आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन वक्त रहेगा, जो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग चेरिश करोगे। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, and thank you for watching this video. Please subscribe my channel if you like this video, and I am so thankful कि मैंने कुछ अपने तरफ से आपको देने की कोशिश की है। I will see you in the next video. Till then, take care and bye.